गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम जर्नी परिवार में। आज है संडे, तो आज है हमारी संडे स्पेशल रिवीजन क्लास। क्या है आज हमारी संडे स्पेशल रिवीजन क्लास? आज हम पूरे वीक में मंडे टू सैटरडे हमने जो भी पढ़ा था उसका क्या करने वाले हैं, रिवीजन। जो बच्चे पूरे वीक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डेली क्लास अटेंड करते हैं, उन्होंने तो काफी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रखा होगा और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपने साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। तो वो बच्चे क्या करते चलेंगे, साथ साथ रिवीजन करते हुए चलेंगे और बोल बोल कर मेरे साथ रिवीजन करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछती रहूंगी उसके भी आंसर साथ साथ वो लोग करते रहेंगे। लेकिन जो बच्चे यहाँ स्पेशली वीकली सेशन रिवीज या फिर रिवीजन सेशन अटेंड करने आए हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे और जल्दी जल्दी से की पॉइंट्स में जो जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती रहे, नई नई लगती रहे, उसको नोट करते हुए चलेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि नोट्स बनाने कितनी जरूरी है। नोट्स बनाने इसलिए ही जरूरी नहीं है कि वो रिवीजन एग्जाम से पहले आपकी एकदम से आपको एक सारा डेटा आपका एक जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, बल्कि जब भी आप लेके बैठोगे, रिवीजन करने के लिए बैठोगे, तो ऐसे थोड़ी ना बार बार पीडीएफ से रिवीजन उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो आपको क्या बनाने हैं, अपने नोट्स जरूर बनाने, की पॉइंट्स में बनाते हुए चलना, ज्यादा भी टाइम वेस्ट मत करना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, recently who has been elected as the president of 79th session of United Nations General Assembly? अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो ये किसको कर दिया गया है? ये कर दिया गया है फिलेमोन यंको। किसको? फिलेमोन यंको। अच्छा, ये तो हो गए 79। 78 कौन थे? 78 थे डैनिश फ्रांसीसी। ये है किस कंट्री से? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किस कंट्री से? कैमरून से। कैमरून से। और कैमरून की कैपिटल क्या है? ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैमरून की कैपिटल क्या है? योंदे। और करेंसी क्या है? फ्रैंक। करेंसी क्या है? फ्रैंक। तो ये कुछ चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट विमेन फ्लाइंग बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट? अभी पहली वो महिला कौन बन गई है जिन्होंने बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को फ्लाई किया है? अब ये कौन बन गई है? ये बन गई है सुनीता विलियम्स। ये कौन बन गई है? सुनीता विलियम्स। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो ये सुनीता विलियम्स है, ये इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन की फीमेल है, इंडियन ओरिजिन की, यानी कि भारतीय मूल की महिला। अब ये फर्स्ट फीमेल बन गई है और उनके साथ जो इनके मेल पार्टनर थे जिन्होंने ये बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को उड़ाया था, वो कौन थे? वो कौन थे? पार्टनर कौन थे इनके? ये है बुच विल्मर। बुच विल्मर इनके क्या है? पार्टनर है। अभी साथ में ये जो कल्पना चावला जी है, ये क्या है? हमारी फर्स्ट फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट इंडियन फीमेल जो कहां गई थी? स्पेस में जाने वाली। और गोपीचंद थोटापुरा जी का नाम भी आपने सुना होगा, ये फर्स्ट सिविलियन बन गए हैं। फर्स्ट सिविलियन बन गए हैं जो स्पेस में गए हैं, ये स्पेस को देखने के लिए, यानी कि स्पेस टूरिस्ट बनकर स्पेस में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रिसेंटली हु वॉन द फर्स्ट फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप? अभी हाल ही में इस इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए पहला गोल्ड किसने जीत लिया है? तो ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है किसने? सरबजीत सिंह ने। किसने जीत लिया है? सरबजीत सिंह ने। और मैंने आपको ये तीन नाम तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखे हैं, डीपी, मन्नू, अंकेश चौधरी और नैन जेम्स। मैंने आपको बताया था ना ताइवान ओपन के बारे में। ताइवान ओपन में हमने कितने मेडल जीते थे? 7 मेडल जीते थे, जिनमें से 3 गोल्ड जीते थे। और ये 3 गोल्ड कौन लेके आए थे? ये तीनों लोग ही ये गोल्ड लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? इंडिया की एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या रैंक आई है? तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है 176। इंडिया की क्या रैंक आई है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में? 176। अच्छा, 108 इंडिया की रैंक किस इंडेक्स में है? जल्दी जल्दी बताओ, किस इंडेक्स में है? ग्लोबल इन इक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? 10108। 111 किस में है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। किस में है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और 126 ये किस में है? किस में है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। किस में? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। और मैंने आपको बताया था ना सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड।
रिलीज कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बाकी आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन वर्ल्ड ओशियन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हर साल वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो ये तो मनाया जाता है कब? 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को। 7 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। क्या बनाते हैं? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, बिल्कुल सही बात, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। बोलते रहो मेरे साथ, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और 1 जून को हम सेलिब्रेट क्या करते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। अच्छा, जब तक हम आगे चल रहे हैं, आप लोग मुझे क्या बताओगे कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम इस बार की क्या थी? ये आप लोग मुझे बताओगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Recently, the biennial policy released by the Reserve Bank of India, according to the that what is the repo rate of India? अभी हाल ही में बाइनियल रिपोर्ट रिलीज की गई, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और उसमें क्या बताया गया कि भारत की जो रेपो रेट है वो कितनी है? तो वो है 6.5। रेपो रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से, तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? इसका उल्टा, जब आरबीआई बैंक से लोन लेता है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? मैं ही बता देती हूँ क्या थीम थी। आई होप आप लोगों ने बता दी होगी, पर एक बार और जो नए बच्चे हैं उनके लिए जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी थी, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम क्या थी? फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बायोस्फीयर नॉटिकल अलायंस हेल्ड इन? तो ये कहां पर हुई है? ये मीटिंग कहां पर हुई है? ये हुई है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में रामसर साइट ऑफ इंडिया की लिस्ट में कौन सी साइट को इंक्लूड कर लिया गया है? तो अभी जो दो नई साइट इंक्लूड की गई है, उसके बाद हमारे इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हो गई है? 82 रामसर साइट्स हो गई है। कितनी रामसर साइट्स हो गई है? 82। जिसमें से 81st तो हो गई नागी बर्ड सेंचुरी, और 82nd कौन सी हो गई? नकटी बर्ड सेंचुरी। तो ये तो आंसर तो हो गया बोथ। अब ये जो दोनों है, ये दोनों बर्ड सेंचुरी है, यानी कि जो दोनों रामसर साइट जिनको अभी हाल ही में इंक्लूड किया गया है, ये कहां पर है? ये दोनों बिहार में है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बिहार में अब टोटल 3 रामसर साइट हो गई है। एक कौन सी है? कन्वर लेक। और ये कन्वर लेक कहां पर है? ये बेगूसराय में है। अच्छा, मैंने ये है क्या मैम? ये रामसर साइट है क्या? सिर्फ रामसर कन्वेंशन हुआ था। और ये रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन। और आप सभी लोगों को पता होगा कि रामसर कन्वेंशन हुआ कहाँ था? आ रहा है कुछ याद? ईरान के रामसर में, ऐसा कुछ याद आया है आपको? नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। कहां पर हुआ था? ईरान के रामसर में ये कन्वेंशन हुआ था। अच्छा, ये कन्वेंशन हुआ क्यों था? देखो, ये कन्वेंशन जो हुआ था, ये वेटलैंड यानी कि जो आर्द्र भूमि होती है उनके कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। किस लिए हुआ था? वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए। वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए क्या हुआ था? ये कन्वेंशन हुआ था। अब आप लोग मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे कि हम वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? तब तक चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु हैज वोन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2024? अभी हाल ही में 2024 में फ्रेंच ओपन का टाइटल किसने जीत लिया है? तो ये किसने जीत लिया? जैस्मिन पॉलिन को हराकर किसने जीत लिया? ईगा स्वीटिक ने। और ये जो ईगा स्वीटिक जी है, ये है कहाँ की? ये है पोलैंड की। अच्छा मैम, तो इसमें मैन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? तो इसमें मैन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? तो मेंस सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीत लिया है? कार्लोस अल्कराज ने इसमें मेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अच्छा, अभी आपको फ्रेंच ओपन और ये जितने भी मैंने ओपन पढ़ाए थे उनके बारे में कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा। क्या क्या याद आ रहा है? कि कौन सा हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, कौन सा क्ले पे, ग्रास पे, याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा? है ना, मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में भी पढ़ाया था आपको। अच्छा, ये वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को। कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। Recently, Ramoji Film City, Ramoji Rao passed away. Sorry, in which year he was awarded with पद्म श्री? तो रामोजी राव जो है, इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। इन्हें किस वर्ष
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2016 में। और इन्हीं ने क्या बनाई है, रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी जो फिल्म सिटी है वो किसके द्वारा बनाई गई है, रामोजी राव के द्वारा। और कहाँ है ये, हैदराबाद में। हैदराबाद में ये फिल्म सिटी है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Recently, how many countries has been elected as the temporary member of UNSC? अच्छा, UNSC की अभी हाल ही में टेम्परेरी मेंबर किन कंट्रीज को ऐड कर दिया गया, टेम्परेरी मेंबर के रूप में। टोटल मेंबर कितने होते हैं, 15 होते हैं। पढ़ाया रखा है मैंने सब कुछ, साथ साथ बोलते चलना है। और जो नए बच्चे हैं उन्हें साथ साथ क्या करते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है। जिनमें से 5 मेंबर क्या होते हैं, परमानेंट। 10 मेंबर होते हैं टेम्परेरी। अब ये जो 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं, परमानेंट तो परमानेंट है ही, जो टेम्परेरी मेंबर है इनका टेन्योर होता है 2 साल के लिए। अब 2 साल के बाद ये इनका टेन्योर क्या होता है, हो जाता है खत्म। अभी 31 दिसंबर 2024 में जो 5 मेंबर्स हैं उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, इसीलिए नए 5 मेंबर्स ऐड किए गए हैं। नए कितने मेंबर्स ऐड किए गए हैं, 5 मेंबर्स। और वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। इन 5 मेंबर को अभी यूएनएससी के क्या बन जाएंगे, अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ईसीआई। ईसीआई क्या हो गया हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट वोटर्स टर्न आउट इन लोकसभा इलेक्शन। आपसे पूछ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारा, उन्होंने एक रिकॉर्ड दिखाया, जारी किया है, मतलब क्या कहेंगे उसे, एक रिपोर्ट लाई है वो। तो उसमें सबसे लोएस्ट वोट, जो सबसे लोएस्ट वोटर थे, वो लोएस्ट वोटिंग सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम वोटिंग कहाँ हुई, सॉरी, सबसे लोएस्ट वोटिंग किस स्टेट में हुई है। तो सबसे लोएस्ट वोटिंग हुई है कहां पर, बिहार में। और बिहार में लगभग 56% वोटिंग हुई है, लगभग 56% वोटिंग हुई है बिहार में। अब आप लोग पूछेंगे मैम ये तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ हुई है, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है असम में। ये लगभग 81% वोटिंग कहाँ हुई है, असम में हुई है। अच्छा, टोटल वोटिंग फिर कितनी हुई है, एवरेज वोटिंग हमारे पूरे इंडिया की, तो ये कितनी हुई है, लगभग लगभग 65%, लगभग लगभग 5%। अब आपको यहाँ पे 2-3 चीजें याद आ रही होंगी, आ रही है कुछ याद, नहीं आ रही है, चलो तो फिर याद करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना, 64.2 करोड़ पीपल ने इस बार वोट डालकर क्या बना दिया है, रिकॉर्ड बना दिया है। ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था। एक आपको कुछ इंदौर के बारे में याद आ रहा होगा कि इंदौर में किसने रिकॉर्ड बना दिया है, नोटा ने रिकॉर्ड बना दिया है। नोटा क्या होता है, नोटा होता है नन ऑफ द अबव। जब आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते तो आप अपना वोट नोटा को दे सकते हैं। तो इंदौर में सबसे ज्यादा वोट मिली है नोटा को, लगभग लगभग 2 लाख वोट यहाँ पे नोटा को मिली थी। ये हो जाती है कुछ चीजें यहाँ से। अब आप लोग मुझे क्या बताओगे कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आप लोग मुझे बताओगे। तब तक चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी की गई। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है, तो किसके द्वारा जारी की गई, ये यूनिसेफ के द्वारा। अब ये यूनिसेफ क्या होता है मैम, यूनिसेफ मैंने आपको बताया था ना, ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होते हैं, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। तो अभी हाल ही में चिल्ड्रन न्यूट्रिशन रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा क्या की गई, रिलीज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया। पहली बात, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, दिलीप बोस जो थी ये टेनिस प्लेयर थी, तो इनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है, किसके द्वारा, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा। तो ये इस बार ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, ये दिया गया नरसिंह और रोहिणी लोखंडे जी को, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिस्लेरी लेमनोटा। बिस्लेरी लेमनोटा के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बन गए हैं, अरे मैम ये तो हम चेहरा देखकर पहचान गए। तो कौन बन गए, आदित्य रॉय कपूर जी। कौन बन गए, आदित्य रॉय कपूर। अच्छा, बाकी ब्रांड एम्बेसडर भी हम एक बार देख लेते हैं फटाफट से। करीना कपूर किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, यूनिसेफ इंडिया की। किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, यूनिसेफ इंडिया की। अच्छा, यूनिसेफ के बारे में भी हमने पढ़ा है लास्ट ही क्वेश्चन में कि इन्होंने चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट रिलीज की है 2024 के लिए। पीवी सिंधु किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, टबैको कंट्रोल की। और इसके साथ साथ किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, बेटर न्यूट्रिशन की। किसकी, बेटर न्यूट्रिशन की।
और संजना संघी किसकी है? स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजना संघी। मैंने पीछे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? इलेक्शन कमीशन के बारे में शायद मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, आप लोग तो इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324 में आता है। वैसे आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट इन द इंडियन नेवी? अभी हाल ही में इंडियन नेवी में पहली विमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? तो ये बन गई है कौन? अनामिका बी राजीव जी। अग्नि चतुर्वेदी क्या है? ये हमारी फर्स्ट फाइटर पायलट है, फर्स्ट फाइटर पायलट है। सरला ठकराल क्या है? ये फर्स्ट पायलट है इंडिया की, इंडिया की फर्स्ट पायलट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोदी कैबिनेट 3.0 who has been appointed as the हेल्थ मिनिस्टर? मोदी की 3.0 कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है किसको? जेपी नड्डा जी को। पहले ये मिनिस्ट्री जो थी हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास हुआ करती थी? मनसुख मांडविया जी के पास। और इस बार जो मनसुख मांडविया जी है इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इस बार इनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री है? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट, अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो मोदी 3.0 कैबिनेट बनी है इस बार, उसमें कुछ जो मिनिस्ट्रीज है वो किसको मिली है, ये हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि ये हो जाता है इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे इस बार ज्यादातर मिनिस्टर सेम ही है, ज्यादातर मिनिस्टर सेम ही है। तो होम मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह के पास ही है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन के पास ही है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड रोड मिनिस्टर, हाईवे मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर जी। अच्छा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? ये शिवराज चौहान है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेलवे मिनिस्टर किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास है। और एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो एविएशन मिनिस्टर है कौन? राम मोहन नायडू, और ये यंगेस्ट मिनिस्टर भी है, मोदी कैबिनेट की यंगेस्ट मिनिस्टर भी है। अब आप लोग मुझे क्या बताओगे? आप लोग मुझे बताओगे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? ये आप लोग मुझे बताओगे। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एपी हुड्डा विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू रिड्यूस रिस्क ऑफ पेमेंट फ्रॉड? एपी हुड्डा की एपी हुड्डा की चेयरमैनशिप में अब एक कमेटी बनाई गई है किसके द्वारा? जो रिड्यूस करेगी रिस्क ऑफ पेमेंट फ्रॉड, पेमेंट फ्रॉड के रिस्क को रिड्यूस करेगी। तो ये आप देखकर समझ गए होंगे, नहीं समझे तो ये किसके द्वारा की गई है? आरबीआई के द्वारा। अब आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी मैंने अभी अभी आपको पढ़ा के आई हूँ ना मैं कि रेपो रेट कितनी कर दी है आरबीआई ने? कितनी कर दी है? 6.5% कर दी है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ था। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी गवर्नर है, और ये 25वें गवर्नर है। कौन है? 25वें गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ब्लैक लिस्टेड विच कंट्री? अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस कंट्री को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है? तो किस कंट्री को कर दिया है? इजराइल को। अभी आपको पता होगा ना, इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रही है, और इस वॉर को लगभग लगभग 8 महीने हो गए हैं, अभी तक भी ये वॉर चल रही है। लेकिन ब्लैक लिस्टेड अभी क्यों कर दिया गया है? तो अभी इन्होंने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है। आपने अभी देखा होगा ऑल आइज ऑन रफा के तहत एक कैंपेन चलाया गया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो सिविलियंस है वहां पर भी अटैक कर दिया। किसने? इजराइल ने। लेकिन अभी ये वॉर चल रही है और ये इसमें सिविलियंस का काफी नुकसान हो रहा है, यानी कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो यूएन ने दोनों को ही क्या कर दिया है? ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 24 ऑफ अक्टूबर 24 ऑफ अक्टूबर को 1945 में। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? यूनाइटेड नेशंस डे। यूनाइटेड नेशंस डे। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूनाइटेड नेशंस के? ये कहाँ है? न्यूयॉर्क। ये भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अभी मैंने आपको अभी कुछ ही 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको पढ़ा ना, यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स भी कहाँ है? वो भी न्यूयॉर्क में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिसेंटली प्रेम सिंह तमांग स्वान एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? जो प्रेम सिंह तमांग है, ये इन्होंने अभी हाल ही में किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ले ली है? तो ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं? ये बन गए हैं सिक्किम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रिसेंटली, अच्छा ये उल्टा सीधा क्वेश्चन थोड़ा हो रखा है। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द बेस्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस अवार्ड इन एशिया पैसिफिक बाय द एशियन बैंकर? अभी एशियन बैंकर के द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? सेबी को दिया गया है। सेबी क्या है? सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, सेबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में है। और इसकी हेड कौन है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में ही अपॉइंट की गई थी। तो ये कौन है? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच, ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरनेशनल आर्काइव्स डे, इंटरनेशनल आर्काइव्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना है, वर्ल्ड ओशियंस डे। 7 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? अभी मैंने आपसे थीम भी पूछी थी, क्या? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और थीम क्या है? फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रिसेंटली हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल इन हाइब्रन नेक हाइब्रन नेकर्स कप एटीपी चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट? पहली बात, ये होता कहाँ है? ये हुआ है जर्मनी में। कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। अच्छा, इसको किसने जीत लिया है? इसको जीत लिया है किसने? सुमित नागल ने। अभी कार्लोस अल्कराज ने मेन सिंगल्स का टाइटल किसमें जीत लिया है? फ्रेंच ओपन में। फ्रेंच ओपन में। और रोहन बोपन्ना ने मेंस डबल्स का टाइटल जीत लिया था। मेंस डबल्स का टाइटल जीत लिया था किसमें? किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट फाइटर टू वॉन द अल्टीमेट फाइटर चैंपियनशिप? अल्टीमेट फाइटर चैंपियनशिप को जीतने वाली फर्स्ट इंडियन कौन बन गई है? फर्स्ट इंडियन फाइटर बन गई है, ये कौन बन गई है? पूजा तोमर जी। इन्होंने ब्राजील की फाइटर को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। और इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको साइक्लोन, इनको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। और ये जो चैंपियनशिप है, ये कहाँ हो रही थी? लुइसविल यूएसए में। कहाँ पर हो रही थी? लुइसविल यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रिसेंटली who won the first edition of Norway Chess Women's Championship? देखो, जो नॉर्वे चेस चैंपियनशिप है, ये 2013 से होती आ रही है, लेकिन ये 2013 से किसकी केवल ये मेंस चैंपियनशिप हो रही थी। इस बार 2024 में पहली बार ये क्या हुई है? वुमेन्स चैंपियनशिप हुई है। चूंकि पहली बार हुई है, इसीलिए क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसमें वुमेन्स जो चैंपियनशिप थी, इसको किसने जीत लिया है? इसको जीत लिया है जू वेंगजू ने। जू वेंगजू ने। और ये कहाँ की है? नाम से आपको समझ आना चाहिए, चाइना की। अच्छा, ये तो जीत लिया किसने? जो वुमेन्स चैंपियनशिप थी। मेंस चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? मेंस चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है वर्ल्ड के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने। वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन ने। और हमारे आर प्रज्ञानंद इस पे किस नंबर पे आए हैं? 3rd नंबर पे। 3rd नंबर पे कौन आए हैं? हमारे आर प्रज्ञानंद जी। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ कोड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी? जो सोर्स ऑफ कोड है, ये किस पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बिल गेट्स की। और ये बिल गेट्स किसके फाउंडर है? माइक्रोसॉफ्ट के। किसके फाउंडर है? माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच कंट्री विल होस्ट द हॉकी मैंस जूनियर वर्ल्ड कप इन 2025? तो इस बार चौथी बार हमारा भारत इस मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। कितनी बार? चौथी बार। कितनी बार कर रहा है? चौथी बार होस्ट कर रहा है। पहले कब कब कर चुका है? 2013 में, 2016 में और 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली हु स्वान एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? अभी हाल ही में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ले ली है? तो ये ले ली है मोहन चरण मांझी ने। और ये प्रेम सिंह तमांग, अभी पढ़ा था हमने, कहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं? कहाँ के? सिक्किम कह रहे हो क्या? अगर नहीं कह रहे हो ना, तो आप लोग नालायक। अभी तो पढ़ के आए हैं। जो प्रेम सिंह तमांग है, ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए? ये बन गए सिक्किम के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली हु वॉन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेसिंग 2024? अब इनका चेहरा देख के तो आप पहचान ही गए होंगे।
कि ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 ये कार रेसिंग होती है, मैंने आपको बताया था क्या होती है, कार रेसिंग होती है। और ये किसने जीत ली है, इसमें जो कैनेडियन ओपन हुआ था 2024 का, सॉरी कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था 2024 में, वो किसने जीत लिया है, वो जीत लिया है मैक्स वेस्टेपन ने। अच्छा, मैक्स वेस्टेपन ने और कौन कौन से ओपन जीत लिए, मेरे साथ साथ बोलना है, अगर मैं लिख रही हूँ तो आपको मेरे साथ साथ बोलना है कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। एक तो क्या जीत लिया, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। जापानीज ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है, उसके साथ साथ चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है, उसके साथ साथ बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है। ये सारे ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिए, मैक्स वेस्टेपन ने, और अभी हाल में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली विच कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट सोलोस कैलोस चिलेमा, सोलोस कैलोस चिलेमा ये किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनकी अभी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है प्लेन क्रैश में। तो कहाँ के प्रेसिडेंट है, ये है मालवी के प्रेसिडेंट। और मालवी की कैपिटल क्या है, मालवी की कैपिटल क्या है, मालवी की कैपिटल है क्या, लिलोंगवे। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, ये है लेक्रस चेक चेकवेरा, लेक्रस चेकवेरा। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी मालवी न्यूज में था, और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट की क्या होगी, प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले सेलिब्रेटेड, तो किसके द्वारा ये अनाउंस किया गया, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और पहली बार 2024 में मनाया गया है, कब मनाया गया, 11 जून को। अब आप लोग मुझे बताओगे 9 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल आर्काइव्स डे। 8 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या 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 सेलिब्रेट करते हैं। अभी आज की क्लास में मैं आपको 3 बार रिवाइज करा चुकी हूँ, अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा तो क्या किया जाए आपका। 8 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे। और 7 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। थीम क्या है, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर विल बी द यूक्रेन पीस समिट है, जो यूक्रेन पीस समिट है ये कहां पर होने वाली है, तो ये होने तो वाली है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में भी कहां, बर्न में, बर्न स्विट्जरलैंड में होने वाली है। लेकिन इसमें रशिया ने आने से ही मना कर दिया, पता नहीं ये पीस समिट में किसके बीच में पीस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन सो सीरियस कंसर्न ऑन द प्रैक्टिस ऑफ नाता प्रथा। मैंने आपको इस प्रथा के बारे में बताया था, हमने इंस्टाग्राम पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी इसके लिए। तो किसने कंसर्न दिखाया है, ये दिखाया एनएचआरसी। एनएचआरसी क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अच्छा, ये कहां पर प्रचलित है, ये कुछ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इनके कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, इनके ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कम्युनिटीज में ये प्रथा प्रचलित है। और ये प्रथा है क्या, इस प्रथा में शादी के नाम पर परिवार वालों के द्वारा ही बेटियों को बेच दिया जाता है। ये बहुत ही अजीब प्रथा है जो अभी 2024 में भी हमें देखने को मिल रही है कुछ कम्युनिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक रिलीज द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, कौन सी, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें इंडिया के टॉप 20 में किस पोर्ट को इंक्लूड किया गया है, तो टॉप 20 में इंडिया का कौन सा पोर्ट आया है, विशाखापट्टनम पोर्ट, और इसकी रैंक आई है 19th रैंक आई है इसकी। अच्छा, सेकंड नंबर पे इंडिया में आया है मुंद्रा पोर्ट, अडानी जी का मुंद्रा पोर्ट, और इसकी रैंक आई है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी विमेन हैव बीन इलेक्टेड इन द मोदी 3.0 कैबिनेट, तो कितनी विमेन को इलेक्ट किया गया, 7 विमेन को इलेक्ट किया गया, जिनमें से 2 क्या है, 2 कैबिनेट मिनिस्टर भी है, क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है। और ये 2 कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी, ये क्या है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। और मैंने आपसे पूछा था ना, क्या पूछा था मैंने, क्या पूछा था मैंने, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जब मैंने आपको मिनिस्टर्स पढ़ाए थे। दूसरी कौन है, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। तो जो मैंने पूछा था उसका आंसर क्या है, अन्नपूर्णा देवी जी। ये क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जून को। कब, 12 जून को। इसकी थीम क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी थीम क्या है, लेट्स एक्ट ऑन आर
कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर, एंड ये इसकी क्या है, थीम, एंड चाइल्ड लेबर, एंड चाइल्ड लेबर, ये हो जाती है इसकी क्या, थीम हो जाती है ये इसकी 2024 के लिए। 11 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं इस बार पहली बार सेलिब्रेट किया है क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। 9 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल आर्काइव्स डे, और 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। which country topped the recently released global gender gap index? किस कंट्री ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो अभी हाल ही में रिलीज किया गया है उसको टॉप कर लिया है? तो किसने कर लिया है, ये कर दिया है आइसलैंड ने। फर्स्ट नंबर पे आया है आइसलैंड, सेकंड पे आया है फिनलैंड, थर्ड पे आया है नॉर्वे, और इंडिया की क्या रैंक आई है मैम, हम तो इसमें इंटरेस्टेड है ना, इसमें इंटरेस्टेड हो ना आपकी, इंडिया की क्या रैंक आई है या फिर लास्ट कौन आया है, यही दो चीजों में आप इंटरेस्टेड होंगे। तो इंडिया की इसमें रैंक आई है क्या, 129। इंडिया की क्या रैंक आई है, 129। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि इंडिया की रैंक 116, 116 इंडिया की रैंक किस इंडेक्स में आई है। अच्छा ये इंडेक्स अभी इसमें इंडिया की रैंक तो होगी 129 और इसमें 146 टोटल कंट्रीज थी, मैंने आपको बताया था कि लास्ट कौन आया, सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। रिसेंटली हु स्वॉन एज द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के 18वें चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ले लिया और ये लगातार चौथी बार भी चीफ मिनिस्टर बन गए, फोर्थ टाइम चीफ मिनिस्टर बन गए, कौन है ये, चंद्रबाबू नायडू। किस पार्टी से है, टीडीपी, जो अपने अभी हाल फिलहाल में खूब न्यूज में सुनी होंगी, क्या, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी की ये क्या है, ये तेलुगु देशम पार्टी से है, और ये भी आंध्र प्रदेश के क्या बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। अच्छा आप लोग मुझे ये बता दो कि सीएम को ओथ कौन दिलाता है, जैसे पीएम को ओथ दिलाई जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ऐसे सीएम को ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, ये आप लोग मुझे बता दो किसके द्वारा दिलाई जाती है, बता दिया आप लोगों ने, गवर्नर कह रहे हो ना, बिल्कुल सही बात है, किसके द्वारा दिलाई जाती है, गवर्नर के। और ये जो चंद्रबाबू नायडू जी है इनको फिर किसके द्वारा ओथ दिलाई गई, इनको दिलाई गई एस अब्दुल नाजिर के द्वारा, यानी कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, ये है अब्दुल नाजिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सरसाइज जिमेक्स 2024 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो जिमेक्स क्या होता है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, क्या होता है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये किसके बीच में हुई, इंडिया और जापान के। यहाँ इस बार इसको होस्ट भी कौन कर रहा है, इस बार इसको होस्ट भी कौन कर रहा है, जापान ही कर रहा है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो ये हो जाता है कि आईएनएस शिवालिक, आईएनएस शिवालिक, इस बार इसमें आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया है, हमारे इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया है। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि आईएनएस शिवालिक ने और किस मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, और किस एक्सरसाइज में आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया है, हिंट दो। अच्छा ये जिस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है ये कहां पर हो रही थी, पहली बात तो ये लार्जेस्ट मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज है। हो कहां रही थी, हो रही थी हवाई आइलैंड पे। अभी भी याद नहीं आया, कुछ बच्चों को याद तो आया होगा, क्या नाम है इस एक्सरसाइज का, क्या नाम है इस एक्सरसाइज का, रिमपैक एक्सरसाइज। और इस रिमपैक एक्सरसाइज में भी हमारे आईएनएस शिवालिक ने ही पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, हु विल बी द 30th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के 30th चीफ कौन होने वाले हैं, ये होने वाले हैं उपेंद्र द्विवेदी। 29 अभी, यानी कि इनसे पहले कौन चीफ है, अभी कौन चीफ थे, ये थे मनोज पांडे जी। दिनेश कुमार त्रिपाठी कहाँ के चीफ है, नेवी के, ये भी अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट किए गए। और विवेक राम चौधरी कहाँ के चीफ है, इंडियन एयरफोर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टेक्स बडी, ये क्वेश्चन मैंने शायद आपसे पूछा था ना पहले कि टेक्स बडी के ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया, तो ये अपॉइंट किया गया इनको, और ये कौन है, ये है राजकुमार राव, कौन है, राजकुमार राव। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग, फर्स्ट ब्रिक्स मिनिस्टर मीटिंग विद एक्सटेंडेड मेंबरशिप हेड, जो ब्रिक्स की फर्स्ट मिनिस्टर मीटिंग है वो भी एक्सटेंडेड मेंबर्स के साथ, ये कहां पर होगी। अच्छा एक्सटेंडेड मेंबर मतलब मैं देखो, पहले ब्रिक्स में पहले तो 4 ही मेंबर होते थे, 2009 में ब्रिक्स बना था तब तो 4 ही मेंबर होते थे, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर दिया था, इतनी बात आप सभी को पता होगी। अब जो ब्रिक्स में 4 नए मेंबर को और ऐड किया गया, यानी कि ब्रिक्स में पहले 5 मेंबर होते थे, अब 4 को और ऐड कर दिया गया, तो अब टोटल 9 मेंबर हो गए। तो ब्रिक्स ब्रिक्स का नाम ही किस लिए पड़ा, इन 5 मेंबर्स की वजह से। कौन कौन, ब्राजील, कौन से मेंबर है ब्रिक्स में, ब्राजील, रशिया,
इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 मेंबर्स है ब्रिक्स में। ब्रिक्स में अभी 2023 में 4 नए मेंबर और ऐड कर लिए गए हैं। ये कौन से हैं? ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई। वैसे अर्जेंटीना भी होने वाला था लेकिन उसने डिनाई कर दिया लास्ट मोमेंट पे। तो अभी हाल में ये जो एक्सटेंडेड मेंबर्स है, ये जो 4 एक्सटेंडेड मेंबर्स है, इनके साथ पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहां पर हो रही है? तो इस बार ब्रिक्स का ही होस्ट कौन है? रशिया। तो ये मीटिंग भी कहां पर होगी? रशिया में ही हो रही है। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या बताया? क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उससे पहले बताया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट और इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रोटेक्शन, यानी कि ऑल ऑफ द अपर। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिडीज कौन सा है? 2024, यानी कि 2024 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिडीज है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा था? 2023। कौन सा था? 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट राजीव तारनाथ पास्ट अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद, तो ये किससे एसोसिएटेड थे? सरोज से ही एसोसिएटेड थे। और इनको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे? पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया था। उनके गुरु कौन है? मैंने आपसे कहा था ना कि ये भी पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि जो इनके गुरु है वो भी सरोज के फेमस आर्टिस्ट थे। तो इनके गुरु कौन है? उस्ताद अली अकबर खान। अली अकबर खान। तो ये भी क्या हो जाता है हमारे लिए? ये भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये अभी हाल फिलहाल में असम के द्वारा लॉन्च की गई। किस लिए लॉन्च की गई? टू एम्पावर गर्ल चाइल्ड और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। और इसमें क्या कहा गया कि 11 टू पीजी क्या करेंगे? फाइनेंशियल हेल्प करेंगे किसकी? गर्ल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली द G7 समिट 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, जो G7 समिट है 2024 में कहां पर ऑर्गेनाइज की जा रही है? मैंने आपको कल की क्लास में ही शायद ये क्वेश्चंस कराए थे कि G7 क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7 होता है। ये 7 डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है और अभी हाल फिलहाल में इसकी मीटिंग चल रही है। तो ये पूछ रहा है कि ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराई गई। अच्छा, आप कल क्या आज से आप काफी मीम देख रहे होंगे, है ना? मेलोडी करके, या फिर आपने देखा होगा जॉर्जिया मेलोनी जी की एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। कौन सी वो है? नरेंद्र मोदी जी के साथ वो सेल्फी वीडियो बना रही है और कह रही है कि हे हेलो इट्स टीम मेलोडी। देखिए आपने? तो ये अभी हाल फिलहाल में, यानी कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है लेकिन इंडिया को भी इसमें इनवाइट किया गया। ये बात तो हो गई मीम की कि मेलोडी मेलोडी करके मीम्स बन रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन ये क्या दिखाता है? इंडिया G7 का मेंबर नहीं है फिर भी इंडिया G7 में गया। तो ये इंडिया की पावरफुल पोजीशन को दिखाता है कि वर्ल्ड में इंडिया की कितनी पावरफुल पोजीशन है। जहां पर 7 डेवलप्ड इकोनॉमीज बैठ रही है वहां पर इंडिया की भी पार्टिसिपेशन है। तो ये भी हाल फिलहाल में कहां पर क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज कराई जा रही है इटली में, जॉर्जिया मेलोनी जी के यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? 116। 129 क्या है? अभी हम पढ़ के आए ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 134 क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और 126 क्या है? मैंने अभी पढ़ाया था आपको, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली हु हैज बीन स्वान एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ले ली है? तो ये ले ली है प्रेमा खांडू जी ने। अब इनको शपथ किसने दिलाई है? किसने दिलाई होगी? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने। और यहाँ के गवर्नर कौन है? केटी पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है? केटी पटनायक। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू कहाँ के अभी मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने हैं अरुणाचल प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के। प्रेम सिंह तमांग कहाँ के बने हैं? ये बने हैं सिक्किम के। और ये क्या है? मोहन चरण, आगे आगे बताओ क्या था? मोहन चरण मांझी, ये कहाँ के थे? ओडिशा। कहाँ के थे? ओडिशा के। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे? रिसेंटली विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड पीएम श्री टूरिज्म टूरिज्म एयर सर्विस, अभी हाल ही में किस स्टेट ने पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस को लॉन्च किया है? मैंने आपको बताया था ना कि राजा भोज एयरपोर्ट से ये स्टार्ट हुई है। और ये राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश अपनी 8 स्पिरिचुअल सिटीज को कनेक्ट कर रहा है बाई एयर। उसके लिए मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली विच सिटी ऑफ इंडिया इज प्लान टू होस्ट मोटो जीपी एनुअल अंटिल 2029 तक
इंडिया का कौन सा शहर प्लान कर रहा है मोटो जीपी को होस्ट करने की? तो मोटो जीपी क्या होती है? ये मोटरसाइकिल की रेसिंग होती है। और कौन सा शहर प्लान कर रहा है? ये कर रहा है हमारा उत्तर प्रदेश का नोएडा। उत्तर प्रदेश का नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रिचेस्ट मिनिस्टर इन द पीएम मोदी कैबिनेट? पीएम मोदी की कैबिनेट में रिचेस्ट मिनिस्टर कौन है? ये चंद्रशेखर, ये है चंद्रशेखर पमसानी जी। सेकंड नंबर पे है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। थर्ड पे है एच डी कुमार स्वामी जी। और फोर्थ पे है अश्वनी वैष्णव जी। फोर्थ पे कौन है? अश्वनी वैष्णव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? ये किसको अपॉइंट कर दिया गया है? ये कर दिया गया है किसको? अजीत डोवाल जी को। और ये हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी जी है, ये कहाँ के चीफ बने हैं? ये बने हैं हमारी इंडियन आर्मी के। कहाँ के चीफ बने हैं ये हाल ही में? इन्हें अपॉइंट किया जाएगा इंडियन आर्मी के चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज इमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मर इन द रिसेंटली कंक्लूडेड इंटरनेशनल डिजिटल टीचर ओलंपियाड? तो इसमें टॉप परफॉर्मर कौन रही है? इसमें टॉप परफॉर्मर रही है शिल्पी अग्रवाल जी। कौन रही है? शिल्पी अग्रवाल जी। नेक्स्ट कह रहे हैं, रिसेंटली अ मॉनिटरिंग सिस्टम नेम्ड विद्युत रक्षक, विद्युत रक्षक हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स 2024 बाय द कांतारा बेंचमार्क? तो अभी हाल ही में कितनी इंडियन कंपनीज को मोस्ट इन्फ्लुएंसर 100 की लिस्ट में ऐड किया गया है? तो 4 को ऐड किया गया है। ये कौन कौन सी थी? कौन कौन सी थी? कल की क्लास में मैंने कराया था ये क्वेश्चन। कौन कौन सी थी? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एचडीएफसी बैंक, और कौन सा था? एयरटेल, और क्या था? इन्फोसिस। और क्या था? इन्फोसिस। ये 4 कंपनीज को ऐड कर दिया गया है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर ग्लोबल ब्रांड की लिस्ट में। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारे कोर्स अच्छे लग रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपकी वो अच्छे अच्छे पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स देख के बहुत ही मोटिवेटेड फील होता है और भी ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो आप लोग, और हाँ, आज क्या है? संडे है। तो संडे में आपको क्या करना है ये मत सोच लेना आज तो संडे मजे करेंगे। मजे भी करना है, ऐसा नहीं है कि आप रोबोट बन के पढ़ते रहोगे। एंजॉय लाइफ को, एंजॉय अपनी जर्नी को एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आप आज आज आप लोग क्या करोगे? एक बार सारी चीजों का फटाक फटाक से रिवीजन निपटा देना, सुबह सुबह में निपटा देना सारी चीजें, और फिर आराम से पूरा दिन संडे को एंजॉय करना। तो आज की क्लास को हम यही तक रखते हैं। अपना ध्यान रखिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।